कुछ घंटे पहले भी अगर अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्या अप्लाई करना है, कुल मिला के बात ये है, सबसे ज्यादा नंबर जो आते हैं मतलब मार्क्स, वो एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी की तरह याद रखो। यही बात समझ, छोटे छोटे पढ़ ले जो तेरे को लग रहे। बाकी मैंने कल एक जो क्लास ली थी इसमें पूरी हिंदी एक उसमें पढ़ाई है 12th की, ठीक है, वो वाली उसी प्रकार से 10th की बहुत सारी क्लासेस ली हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टूडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, मेन मुद्दा है कि आपके आ रहे एमपी बोर्ड 10th के एग्जाम। तो 10th के एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक दो दिन पहले या फिर ये कह लो कुछ घंटे पहले। तो कुछ घंटे पहले भी अगर अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्या अप्लाई करना है, कुल मिला के बात ये है, देखो अब साल भर पढ़ाई नहीं करी तो कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैं घोल के दे दूंगा और तुम फट से एकदम टॉप, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी अपन ने तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या करना, देख सबसे पहले अगर तेरे को रिवीजन करना है मान ले, तो सबसे पहले क्षितिज बुक का करना है। सर क्षितिज बुक का क्यों कर, दूसरा क्यों नहीं, टफ जरूर लग रही होगी, लेकिन तो पार्ट डिवाइड कर दे। सबसे ज्यादा नंबर जो आते हैं मतलब मार्क्स, वो आते हैं क्षितिज बुक से। सबसे पहली बात 34 नंबर के, जिसमें क्या काव्य खंड दे रखा है, गद्य खंड दे रखा है। काव्य खंड में देख, तेरी और समस्या आसान कर देता हूं। देख मैं बताता हूं, एग्जाम जिस दिन 10वीं का एग्जाम होगा ना एमपी बोर्ड का, उसके उसी दिन सुबह 5 बजे मैं लाइव आऊंगा और उसमें तेरे को क्या क्या बताऊंगा, देख बताता हूं मैं। देख कवि और लेखक दोनों के परिचय होते हैं। अब कितने सारे कवि कितने सारे लेखक हैं, ठीक है, सबके याद नहीं हो सकते, लेकिन सबकी दो दो रचना तो याद हो सकती है। सबकी दो दो रचना याद मैंने करवा रखी ट्रिक से, देखो पहले से अगर मेरे से पढ़ा है तो ठीक है। अब सबकी रचना याद है, देखो भाव पक्ष, कला पक्ष और भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। तो मैं एक भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये सब कॉमन लेके आऊंगा। कॉमन मतलब एक बार का भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान याद करना, सारे लेखक सारे कवि का याद हो जाएगा। मतलब एक जीवन परिचय फिर सबके याद हो जाएंगे तेरे को। ऐसे मैं लेके आऊंगा सुबह 5 बजे, तो वो देख लेना, ठीक है, इसके कवि के और लेखक के दोनों के। तो यहां तेरा ये काम हो जाएगा। पाठ जो है तेरे को क्या करना है, तेरे को सबसे पहले उठा के पाठ जो है, ठीक है, चैप्टर जो है उनका रिवीजन करना है। उनका रिवीजन सर कैसे करें, एमपी बोर्ड की एक क्वालिटी बताता हूं, स्ट्रेटेजी का पार्ट है बेटा, सुनना। एमपी बोर्ड के अंदर की बात, एमपी बोर्ड में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते अपने विचार व्यक्त की, आपका क्या मानना है, आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। 4-5 साल में एक आध बार एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, वो एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी की तरह याद रखो, ठीक है। अब ये तो अपन करने से रहे, तो अब करना क्या है, अब जो पार्ट है मतलब अपने चैप्टर्स हैं उनका सबसे पहली बात तो क्या याद करना, देखो सबसे पहली बात चैप्टर का क्या याद करना है कि चैप्टर का लेखक कौन है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ जितने चैप्टर है सारे चैप्टर के नाम उनके लेखक याद कर। दूसरा चैप्टर के नाम उनके लेखक याद कर। और जो गद्य के हैं, गद्य की विधाएं, ठीक है, गद्य की विधाएं मतलब अब इसमें जो आता है चैप्टर, वो चैप्टर क्या है, रिपोर्टार्ज है, कहानी है, संस्मरण है, क्या है। इसके 2 शॉर्ट वीडियो आएंगे, 2 शॉर्ट वीडियो में सब याद करवा दूंगा, लेकिन फिर भी खुद भी कोशिश कर लेना याद करने की। ये दोनों हो जाएंगे। पद्य साहित्य का इतिहास पूरा करवा चुका हूं मैं, गद्य का इतिहास पूरा करवा चुका हूं। तो एक काम करना, ये और ये इनके एक बार वीडियो देख लेना। बाकी लेखक और कवि परिचय इनका ज्यादा टेंशन मत लेना, एग्जाम के सुबह 5 बजे करवा दूंगा मैं। 5 बजे लाइव आ जाना, तो बस बात खत्म हो गई, ठीक है। हालांकि अधिकतर बच्चे प्रॉमिस कर चुके हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी कि तुम लोग आओगे, मैं तुमको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गद्य और ये काव्य 17 नंबर के दोनों हो जाएंगे तेरे। 17 नंबर आराम से कंप्लीट हो रहे, ठीक है। 17 दून 34, 30 का टारगेट है अपना, 30 लाने किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़े बहुत तो कटेंगे बेटा, हिंदी है, लेकिन पूरे में पूरे लाना की संभावना। उसके बाद फिर क्या पढ़े, तो सबसे पहले तो क्षितिज पढ़, फिर पढ़ तू कृतिका। कृतिका क्यों पढ़े सर, ज्यादा स्कोरिंग तो व्याकरण में हो रही, 10 और 8 18। व्याकरण तू पढ़ेगा, तेरे को कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितनी बुक पढ़नी पड़ेगी, पूरा एकदम वो करना पड़ेगा, नहीं व्याकरण पढ़। पहले क्षितिज कृतिका पढ़। कृतिका में सिर्फ 3 चैप्टर, माता काचल, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है, मैं क्यों लिखता, तो 3 चैप्टर के प्रश्नोत्तर, और इसमें भी एक कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही प्रश्न पढ़ जो तेरे को छोटे छोटे लगे। एमपी बोर्ड कभी बड़े प्रश्न नहीं, यही बात समझ में, छोटे छोटे पढ़ ले जो तेरे को लग रहे। बाकी मैंने कल एक जो क्लास ली थी इसमें पूरी हिंदी एक उसमें पढ़ाई है 12th की, ठीक है, वो वाली उसी प्रकार से 10th की बहुत सारी क्लासेस ली हैं। उसी प्रकार से जो 10th की क्लासेस है उसमें से पढ़ ले कृतिका। कृतिका कहां से पढ़ेगा, वहां से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट बता रखे मैंने, ठीक है। और नहीं तो तू जिस बुक से पढ़ता, मुझे पता किस बुक से पढ़ता है, मध्य प्रदेश में जो फेमस बुक है उसी के क्वेश्चन आंसर उठा और वहां से पढ़ ले कृतिका। छोटे छोटे जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए, ज्यादा बड़े मत पढ़ना, ठीक है। हाँ भैया, उसके बाद व्याकरण का कुछ मत कर, मेरा एक वीडियो देख ले 10th क्लास का एमपी बोर्ड वाले चैनल पे, तेरा पूरा काम हो जाएगा। व्याकरण का एक शब्द तो किताब से मत पढ़ना। हाँ, कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है, बाकी अगर और चाहिए तेरे को तो मैं फिर जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन, उसके एक दिन पहले तेरे पास जरूर आऊंगा मतलब लाइव आऊंगा और सारी चीज करवा दूंगा, टेंशन। अपठित बोध का क्या करेंगे सर, अपठित बोध पे कोई मतलब नहीं मेहनत करने से, वो उसका नाम ही अपठित है। अब ये जुगाड़ मत लगाना कि इस बुक से जाएगा तो मैं कर दूंगा, नाम ही अपठित है, उसमें सब बच्चे कर ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा विवेक लगाएगा तो वो आराम से तू कर देगा, तो इसका टेंशन लेना मत, इसको भले मत पढ़ना। पत्र लेखन, अब देखा पत्र लेखन में 2 चीजें होती है, एक होता है औपचारिक, क्या होता है औपचारिक, एक होता है क्या
अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक को हाथ भी मत लगाना, अनौपचारिक डिलीट ही कर दे कि है ही नहीं है मान के चल। हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन आता है कैसा, औपचारिक पत्र लिखिए अथवा में अनौपचारिक लिखिए, ठीक है, ऐसे ही आता है, आज तक का इतिहास उठा के देख ले, तो हमेशा अनौपचारिक को स्किप कर देना। अनौपचारिक ना तो तेरे कभी जीवन में काम आना है, ठीक है, और ना अनौपचारिक में पूरे नंबर मिलते हैं, अनौपचारिक में नंबर कटते हैं, सीधी बात बता रहा हूं। देखो, तो औपचारिक में क्या करना है, औपचारिक में वही जिसमें सेवा में नगर निगम को लिखना, कलेक्टर को लिखना, प्रिंसिपल को लिखना, ये वाले क्या एप्लीकेशन आती है वो बोलते हैं औपचारिक। तो ये क्या अपने को जीवन में काम भी आएगी, क्योंकि आपको अधिकतर कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। और अनौपचारिक का क्या, अनौपचारिक भाई बहन को तो अपन व्हाट्सएप पे बुला लेंगे, फोन लगा बुला लेंगे, इनका कोई योगदान नहीं है जीवन में, ठीक है। लेकिन औपचारिक जो है उसका जीवन में भी योगदान है, दूसरा एग्जाम में नंबर भी पूरे मिलते हैं, अगर तूने पूरी लिख दी तो पूरे 60 मिलेंगे। अनौपचारिक में कटते हैं बेटा, तेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो ये पहले आए तो अनौपचारिक की जगह औपचारिक ही करना, ये बात याद रखना। अनुच्छेद, मैं बोलूं कि इस पूरे पेपर में सबसे टफ क्या है, अनुच्छेद लेखन, आई समझ में। तो अगर तेरे पास सबसे पहले ये आ जाए क्या कि अब देख होता क्या, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तेरे को ऑप्शन देंगे, या तो अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या विज्ञापन या सूचना लेखन, ठीक है, सबके अथवा में आता है। तेरे को मान ले क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद लेखन लिखिए 20 विषय पर, और अथवा में एक और क्वेश्चन आ गया मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिए, तो दूसरा क्वेश्चन करना है, जहां अनुच्छेद वाला क्वेश्चन दिख जाए अनुच्छेद को स्किप कर देना, क्योंकि अनुच्छेद में नंबर भी कटेंगे और तेरे से बन भी नहीं पाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। और अगर संवाद आ जाए तो पहली फुर्सत में करना, मैंने बताया क्रिकेट का संवाद, दो मित्रों के बीच संवाद, ठीक है, तो संवाद करना मतलब दो लोगों के बीच बातचीत करवानी, 8 से 10 लाइन वो आराम से करवा सकते हो। विज्ञापन मैंने याद हो तो बहुत सारे बच्चों को एक होमवर्क दिया था, 12th को दिया था, अच्छा ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिसमें आपको डायग्राम बना रहता है कि अच्छा दुकान का प्रचार करना, तो वो कर सकते हो, उसमें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। सूचना लेखन, सूचना भी कर सकते हो, तो इसमें से क्या है, ये टफ है, इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अथवा में जो आएगा वो कर लेना। तो अनुच्छेद लेखन पे मेहनत मत करना। बात करते निबंध की, निबंध के मैं तरीके बता चुका हूं। निबंध जो होता है बेटा तुम्हारा उसमें 7 पॉइंट ही लिखना है। पहले पॉइंट में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, और बात खत्म, बीच का तुम कुछ आपसे लिखना, लेकिन निबंध अपने को करना है, कम से कम 1-2 निबंध करना, रटना मत, कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं और आपकी हेल्प कर दूंगा। तो यह है पूरा स्ट्रेटेजी, इस तरीके से रिवीजन करना है। भैया समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, देख बेटा व्याकरण की देखो वीडियो मिल जाएगी, कृतिका बुक की मिल जाएगी, क्षितिज की मिल जाएगी, अपठित की नहीं मिलेगी, लेकिन ये करना भी नहीं है, ठीक है। पत्र लेखन का देखो मैं तरीका बता दूंगा, एग्जाम के पहले 5 बजे सुबह लाइव बजाना, ठीक है, ये सारी चीजें मैं वहां करवा दूंगा। रही बात लेखक और कवि परिचय की, तो इनकी रचना में याद करवा चुका हूं और सुबह तक 5 बजे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये रही पूरी स्ट्रेटेजी, इस तरीके से तेरे को फॉलो करना, इस तरीके से रिविजन करना, तेरा सारा काम क्लियर। चलो मिलते हैं एग्जाम के बाद, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप सब लोग टॉप कर दो, माँ बाप का नाम रोशन कर दो। कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि भैया मेरे परसेंट कम से कम ज्यादा नहीं तो 75-80 के ऊपर आए, ठीक है, वो कमेंट करके बताओ, और अपना अपना टारगेट क्या क्या रखा, अपने परसेंट का क्या टारगेट रखा वो मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन कौन बच्चा जो मुझसे सारी चीज पढ़ चुका है वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है, और कैसा लगा आपको पढ़ वो भी बताना। धन्यवाद, जय हिंद। करना भी नहीं है, ठीक है। पत्र लेखन का देखो मैं तरीका बता दूंगा, एग्जाम के पहले 5 बजे सुबह लाइव बजाना, ठीक है, ये सारी चीजें मैं वहां करवा दूंगा। रही बात लेखक और कवि परिचय की, तो इनकी रचना में याद करवा चुका हूं और सुबह तक 5 बजे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये रही पूरी स्ट्रेटेजी, इस तरीके से फॉलो करना, इस तरीके से रिविजन करना, तेरा सारा काम क्लियर। चलो मिलते हैं एग्जाम के बाद, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप सब लोग टॉप कर दो, माँ बाप का नाम रोशन कर दो। कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि भैया मेरे परसेंट कम से कम ज्यादा नहीं तो 75-80 के ऊपर आए, ठीक है, वो कमेंट करके बताओ, और अपना अपना टारगेट क्या क्या रखा, अपने परसेंट का क्या टारगेट रखा वो मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन कौन बच्चा जो मुझसे सारी चीज पढ़ चुका है वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है, और कैसा लगा आपको पढ़ वो भी बताना। धन्यवाद, जय हिंद।